हिमालय की गोद में बसा भीमताल गांव अपनी शांति के लिए जाना जाता था। जब तक तांत्रिक गुरुजी नहीं आए, उनकी आंखों में ज्ञान तो था, पर डर की झलक भी थी। अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध गुरुजी को गांव के मुखिया ने बुलाया था। वजह, एक अनजाना सा डर जो गांव वालों को जकड़े हुए था। फसलें सूख रही थीं, बच्चे रात में रोते थे। गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, हमारे ऊपर कोई अंधेरा छा गया है। गुरुजी ने गंभीर चेहरे से सुना। जैसे जैसे बुजुर्ग अजीब घटनाओं, चलती परछाइयों और हवा में फुसफुसाते शब्दों के बारे में बताते गए। उस रात गुरुजी की नींद बेचैन थी। बुरे सपने उन्हें सता रहे थे। हवा भारी लग रही थी, मानो किसी अनदेखी आफत से भरी हुई हो। एक खून जमा देने वाली चीख ने गुरुजी को जगा दिया। एक बुरा सपना, बिल्कुल साफ, डरावना। उन्होंने उसे देखा। बिना सर वाली चुड़ैल, उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर लहरा रही थी, लाल रंग से सनी हुई। जहां उसका सिर होना चाहिए था, वहां खालीपन था। एक शून्य जो चीख रहा था। गुरुजी के माथे से पसीना टपक रहा था। सपना सच लगा। दहशत साफ दिख रही थी। वह बाहर भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। गांव वाले इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। एक जवान लड़का मरा पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। गुरुजी तब जान गए कि बुरा सपना सच था। भीमताल में दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। कभी शांत किसान अब एक साथ दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर रात आतंक बढ़ता गया। मवेशी मारे हुए पाए गए। उनका खून कभी उपजाऊ जमीन को भयानक लाल रंग से रंग रहा था। गांव वालों ने गुरुजी से विनती की, उनकी एकमात्र आशा। हालांकि गुरुजी को अपने पेट में डर की गांठ कसती हुई महसूस हुई। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग किया, सुरक्षात्मक घेरे बनाए, फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। चुड़ैल शक्तिशाली थी, उसका क्रोध स्पष्ट था। निराश होकर गुरुजी ने इस क्षेत्र के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की तलाश की। एक साधु जो पहाड़ों में ऊपर एकांत में रहता था। यात्रा खतरनाक थी, लेकिन जवाब की जरूरत ज्यादा थी। उन्हें साधु मिला। उनका चेहरा अखरोट की तरह झुर्रीदार था। एक झरने के नीचे ध्यान कर रहे थे। तुम डर से लड़ना चाहते हो गुरुजी, साधु ने कहा। उनकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। गुरुजी ने चिंता से भरे चेहरे के साथ अपने संघर्ष को स्वीकार किया। मैंने अपने सारे ज्ञान का उपयोग किया है, फिर भी चुड़ैल मजबूत होती जा रही है। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक जानकार चमक थी। डर एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यह अंधा भी कर देता है। आपको उसके क्रोध के स्रोत की तलाश करनी चाहिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। साधु ने गुरुजी को एक साधारण मंत्र दिया। उनके साथ इसका जाप किया। यह आपको चुड़ैल पर नहीं, बल्कि खुद पर शक्ति देगा। गुरुजी गांव लौट आए। एक नया शांत वातावरण उन पर छा गया। उन्होंने अब चुड़ैल से लड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उसके दर्द को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ध्यान किया, मंत्र का जाप किया, करुणा की एक लहर को डर की जगह महसूस किया। उस रात बिना सर वाली चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, पीड़ा से भरी हुई। गुरुजी नहीं हिले। उन्होंने उसकी निगाहों से मुलाकात की, उसके दर्द को अपने जैसा महसूस किया। उन्होंने जाप किया, भगाने के लिए नहीं, बल्कि ठीक करने के लिए। जैसे ही मंत्र हवा में भर गया, एक अंधाधुंध रोशनी फूट पड़ी। अगली सुबह गांव एक भयानक सन्नाटे में जाग गया। चुड़ैल चली गई थी, शांति लौट आई थी। गुरुजी तब जान गए, सच्ची जीत अंदर के डर पर विजय पाने में है, न कि बाहर के अंधेरे पर।